हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं इमेज गैलरी। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड करेगा। तो जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट को थोड़ा स्किप मत करना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। तो चलते हैं जल्दी से प्रोजेक्ट का डेमो देखते हैं और उसके बाद इसके कोडिंग वाले पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये है प्रोजेक्ट जो आज हम लोग बनाएंगे, इमेज गैलरी। ठीक है ना। यहाँ पे देखो कुछ इमेज है, 6 इमेजेस हैं यहाँ पे। अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो देखो इस तरीके का लाइट बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे टॉप में देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे दिखाए गए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। हमारे पास अभी 6 हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस दिखाएंगे। फिर एक्टिव इमेज कौन सा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं सेकंड कर दूँ तो ये सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ऊपर एक क्लोज का बटन है यहाँ पे टॉप पर, और नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन भी है यहाँ पे। और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इमेज का जो टाइटल है, इस इमेज से जुड़े हुए अगर कोई टेक्स्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट आज हम लोग बनाएंगे। ठीक। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने कोडिटर पे और कोडिंग शुरू करते हैं इसका। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में। तो हमें यहाँ पे 3 फाइल्स की ज़रूरत होगी, index.html और एक सीएसएस और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल की ज़रूरत होगी। फ़ोल्डर में एक पहले से ही एक फ़ोल्डर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस नेम का। इसके अंदर मैंने 6 इमेजेस ले रखी हैं, जो आपको जो है जिसका यूज़ करके हम लोग गैलरी बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा आपको सोर्स के साथ। तो सबसे पहले index.html फाइल बना लेते हैं। देन उसके बाद हमें चाहिए होगा एक जावास्क्रिप्ट का फाइल, देन सीएसएस की फाइल एक। तीनों फाइल हो गई। अब इंडेक्स वाले में आते हैं और यहाँ पर जो है ये नहीं, ये एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट ये ऐड कर लेते हैं। टाइटल चेंज कर देंगे, टाइटल इसका दे देते हैं क्या, इमेज इमेज गैलरी। ठीक है ना। ये टाइटल हो गया अपना। अब सीएसएस और जावास्क्रिप्ट भी इसी टाइम इंक्लूड कर लेते हैं। लिंक सीएसएस यहाँ पे हो जाएगा ऐप डॉट सी एस एस, और बॉडी के पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा हो जाएगा ऐप डॉट जी एस। तो ये लिंकिंग का काम खत्म। अब हम बनाएंगे अपना इमेज गैलरी का। पहले एचटीएमएल सीएसएस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स को लगा करके लाइट बॉक्स कंप्लीट करेंगे। जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट मेन है, उसको ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले एक डिव के अंदर लिखते हैं हम लोग गैलरी कंटेनर। ठीक है ना। अब गैलरी कंटेनर के बाद इसके अंदर हमें गैलरीज आइटम लेनी होंगी, डिव। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक, इसका क्लास देता हूँ गैलरी आइटम नेम का। ये हो गया। एंड इसके अंदर इमेजेस होंगे और इमेज होगा हमारा इमेजेस इमेजेस ये। ठीक। ये चीज़ हो गया, है ना। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको हटा करके इसका टाइटल देते हैं और इसका नाम देते हैं इमेज 1। ठीक है ना। और यहाँ पे हमें जो है एक डेटा एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेटा इंडेक्स और इसका वैल्यू दे देता हूँ 0। है ना। फिर इसी को कॉपी करके नीचे यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर इसको भी ऐसे कॉपी करके, अगर आपको ये जानना है वीएस कोड का शॉर्टकट इस लाइन को के नीचे कॉपी करना है तो बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है, शिफ्ट अल्ट और एरो अप अप एंड डाउन। अगर ऊपर की तरफ कॉपी करना है तो अप प्रेस करेंगे, और अगर नीचे की तरफ कॉपी करना है तो डाउन प्रेस करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा, यहाँ पे सेकंड हो गया, ये फोर्थ फोर्थ और ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ये हो जाएगा फिफ्थ और यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। और अभी एक और बचा है, ये हो गया हमारे पास सिक्स्थ और ये हो जाएगा फिफ्थ। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये गैलरी वाला बन गया स्ट्रक्चर। इसको जल्दी से जा करके इस पे सीएसएस अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। पहले भी ओपन करके मैं दिखा दूँ तो ये कैसे दिखेगा, ये देख लेते हैं। अभी देखो इस तरीके से दिख रहा। ठीक है ना। कुछ खास नहीं है। मैं साइड बाई साइड कर लेता हूँ इसको, तब सही रहेगा। है ना। इतने पे रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग वो हटा लेते हैं, पैडिंग 0। ये हो गया।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये है हमारा, है ना। तो बॉडी, यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका वाइट ही रहने देते हैं। हाइट दे देते हैं 100 VH। विड्थ दे देते हैं 100 VW, है ना। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसको पकड़ते हैं गैलरी कंटेनर को, और इसको भी चल के यहाँ पे डिप्लेस, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले ग्रिड करेंगे, इसको ग्रिड देंगे हम लोग, ग्रिड। और यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट, यहाँ पे रिपीट 3, 1 फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तीन तीन चाहिए, तीन पिक्चर चाहिए, मतलब तीन कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 फ्रैक्शन इक्वल चाहिए। तो ये बन गया हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके अंदर का जो हमारे पास ये है, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे लाके इसके अंदर का जो इमेज है वो उसका मैक्स विथ हो जाएगा 100%, है ना, ताकि ये इसके बाहर ना जाए। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। गैलरी आइटम जो है, इसका हाइट 100% कर देते हैं, और यहाँ पे चल के इसको जो है गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का गैप, ठीक है ना। बाकी साइड बाय साइड से इसको जो है पैडिंग दे देते हैं 0,40 पिक्सल। टॉप से हमको नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए इसको, नहीं पैडिंग यहाँ बना दे करके हम मार्जिन दे देते हैं 0,30 पिक्सल। ये हो गया, ये फुल साइज में आ गया अपना, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा और दे देते हैं 50 का, ताकि ये और हो जाए, ठीक। तो ये बन गया अपना बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस इसी टाइप से बनाना है। यहाँ पे हो गया। अब जैसे ही किसी पिक्चर पे हॉवर करें, तो इसकी क्या कर देनी है, ओपेसिटी 0.7 कर देते हैं ना। ये हो गया। और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग कर्सर लगा देते हैं, पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। कर्सर पॉइंटर सही है। अब उसके बाद जैसे ही किसी पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो एक लाइट बॉक्स ओपन होगा, तो उस लाइट बॉक्स को भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसका भी एचटीएमएल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे एक डिव के अंदर क्लास दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं लाइट बॉक्स कंटेनर। और इस लाइट बॉक्स में टॉप की तरफ हमें दो आइटम चाहिए। एक इस साइड में आएगा हमारा काउंट, यानी कितने पिक्चर्स हमारे पास हैं वो आ जाएगा। और इस तरह इस साइड पे आएगा एक क्लोज बटन, ठीक है ना। तो दो चाहिए, एक हो जाएगा फर्स्ट रो, सेकंड वाले रो में हमारे पास, सेकंड वाले रो में आएगा पिक्चर और प्रीवियस एंड नेक्स्ट का बटन। और तीसरा वाला रो में फुटर होगा, जिसमें हमारा क्या आएगा, टाइटल, इस पिक्चर का जो टाइटल होगा या इससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट होगा वो आएगा। तो तीन हमें यहाँ पे बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो ये हो जाएगा हेड, हेडर, यहाँ पे दे हेडर दे दो, यहाँ पे दे दो कंटेंट, और लास्ट में हो जाएगा फुटर, ठीक है ना। अब हेडर के अंदर हमें चाहिए होगा क्या, एक स्पैन टैग लेते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्लास दे देते हैं इसका, और इसमें बोल देते हैं इसको कि इमेज काउंट है ये। और इमेज काउंट में यहाँ पे हमारा जैसे लाइक मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/6 लिख दूँ, 1/6 लिख दूँ, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी पहले इसको थोड़ा सीएसएस दे देते हैं, ताकि जो है आपको दिखे क्या चल रहा है वहाँ पे। तो पोजीशन इसका फिक्स्ड हो जाएगा, टॉप से जीरो, टॉप से जीरो, लेफ्ट से जीरो, वेट 100% होगा इसका, हाइट 100% हो जाएगा इसका। देन इसका जो है बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक, पूरा ब्लैक नहीं रहेगा, इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो इसको इस तरीके से करके इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दें, हल्का और बढ़ाते हैं। हाँ ये ठीक है, इतना तो ठीक ही है, थोड़ा और हल्का सा, बस। ये हो गया, ठीक है। अब जेड इंडेक्स इसको देते हैं, जेड इंडेक्स इसको देते हैं 1। तो ये चीज़ हो गया, है ना। अब क्या करना होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें करना है क्या,
2 बटन चाहिए, नेक्स्ट, प्रीवियस, और एक हो जाएगा यहाँ पे क्लोज का बटन। तो चलते हैं आइकन्स की लाइब्रेरी, एक इसमें इंक्लूड करेंगे रिमिक्स आइकन। ये आ गया रिमिक्स आइकन पे। यहाँ पे जा करके गिटहब से इसका सीडीएन कॉपी करेंगे। ये कॉपी करो और आ करके अपने एचटीएमएल में पेस्ट कर दो। और यहाँ पे चाहिए हमको क्या, क्लोज। क्लोज क्लोज, ये रहा क्लोज। कॉपी कर लो इसको, इधर आते हैं और यहाँ पे हेडर में ये हो गया, एक हो जाएगा बटन, टाइप बटन, और यहाँ पे आ जाएगा ये क्लोज। यहाँ लिख देते हैं, इसको एक क्लास देते हैं, क्लास क्लोज लाइट बॉक्स। ठीक, ये हो गया, ये यहाँ पे आ गया। अभी इसको हम लोग एक इस साइड और एक इस साइड जाएगा, तो इसको अभी हम सीएसएस लिखेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक आइकन चाहिए यहाँ पे प्रीवियस का, और यहाँ पे एक होगा नेक्स्ट का आइकन चाहिए होगा। तो इसको भी अभी डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि इसका काम खत्म हो जाए। नेक्स्ट, तो कोई आया नहीं आया, एरो करके देखते हैं। एरो देखो, एरो एरो राइट आ गया। एरो इसको लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे से स्टाइल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कंटेंट के अंदर ही हमें जो है बटन बनाना पड़ेगा, टाइप बटन। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये इस तरीके से, एरो क्लास एरो, हाँ, इसको दे देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बटन हो गया। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस वाला, ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रीवियस वाला, प्रीवियस बटन। तो नेक्स्ट और प्रीवियस बटन ये भी दोनों लग गए हैं। अब आइकन्स का काम खत्म हो गया है, ठीक है ना, ये आ गए बटन। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, अब सबसे पहले जो हेडर वाला पार्ट है, इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो हेडर वाले पार्ट यहाँ पे एक दे देते हैं, पहले फुटर भी दे देते हैं। फुटर में यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, अम यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा लाइक image 1, इस टाइप से करके आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब इसको पहले स्टाइल करेंगे फटाफट, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हेडर की एक हाइट देंगे, हेडर हाइट देते हैं हम यहाँ पे 60 पिक्सल, है ना। और बॉर्डर देख के देखते हैं कितना ले रहा है बॉर्डर, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। इतना इसका हाइट जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। अब इसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक, ये हो गया। पैडिंग दे देते हैं इसका, पैडिंग 0/30 पिक्सल, 0/30 पिक्सल पैडिंग उसकी हो गई, ठीक है ना। तो ये सही है अभी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। आगे का क्या है, नेक्स्ट इमेज काउंट, इसको कॉपी करते हैं और इसको देते हैं फॉन्ट साइज, इसका देते हैं 20 पिक्सल फॉन्ट साइज। और कलर इसका हो जाएगा वाइट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास है क्या, क्लोज लाइट बॉक्स बटन। ठीक, यहाँ पे चलते हैं, क्लोज लाइट बॉक्स बटन, थोड़ा इसको इधर करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा, ठीक है ना। तो इसको हो जाएगा क्या, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर नन। ठीक, ये हो गया। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज पर 30 पिक्सल कर देते हैं। सही है। कलर वाइट दे दो, ठीक है, हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इसको इसको बनाना है, मिडल वाले पार्ट को। मिडल वाले पार्ट से पहले हम फुटर वाले पार्ट को बनाएंगे, फिर उसके बाद मिडल वाले पार्ट को बनाएंगे, जिसमें हमारा पिक्चर आएगा। फुटर वाले पार्ट को यहाँ पे देते हैं हाइट, इसका देते हैं, इसको भी 60 पिक्सल दे देते हैं। एंड इसका जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर का जो पी है उसका कलर हमें वाइट रखना है, ठीक है ना। तो ये आया, वाइट लिया नहीं है, अच्छा, बच गया यहाँ पे, अब ले लिया वाइट, ठीक है ना। और फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज इसका 18 पिक्सल मान लो, फॉन्ट साइज रख दे, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ तक हो गया। अब मिडल वाले पार्ट को कर लेते हैं स्टाइल। कंटेंट को पकड़ो यहाँ पे, और यहाँ से जा करके इसकी जो हाइट हो जाएगी, कैल्स करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कितना। देखो यहाँ पे इसकी 60 थी, इसका 60 है, दोनों का 60 60 120। तो हम क्या करेंगे, 100% माइनस 120 पिक्सल, इसका हाइट हो गया। ठीक है ना। ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, कितना देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना। थोड़ा सा हाइट और कम कर दे, ताकि ये जो हमारा ये आ रहा है इमेज, ये थोड़ा और ऊपर हो गया है ना। तो इसको जो है 80 कर दो, और 20 और इसमें बढ़ा दो, 40 हो गया। सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको क्या करना होगा हमें, अब इसको पोजीशन रिलेटिव करके हमें ये एरो को जो है लेफ्ट राइट करना होगा। उसके पहले मैं इसके अंदर एक इमेज लगा करके उसको सेट कर लूँ। इमेज, यहाँ पे इमेज लगा करके, ये इमेज हो गया। अब इसको सेट कर लिया जाए पहले, उसके बाद जो है करेंगे। तो इस कंटेंट को हम देंगे क्या, पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके अंदर जो है ये जो हमारे आइकन्स है, इसको अभी हमें सेट करना है। तो इसके अंदर का जो बटन है, उसको क्या कर देंगे हम, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 0। ठीक है ना। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 0, एंड यहाँ पे आ गए ये। अब क्या करेंगे, इस बटन पर जो हमारा प्रीवियस है, प्रीवियस वाले बटन को इधर लाना है, तो इसको खोल देंगे लेफ्ट से 10 पिक्सल, है ना। लेफ्ट से 10 पिक्सल। इसको टॉप से 0 ना करके टॉप से 50% कर लो, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाई -50%, ताकि ये बिल्कुल मिडिल में आ जाए, है ना, वर्टिकली मिडिल में आ जाए। तो प्रीवियस वाला बटन ये हो गया, और नेक्स्ट वाले बटन को हम राइट से दे देंगे 10 पिक्सल। नेक्स्ट वाले बटन को राइट से दे देंगे 10 पिक्सल, तो ये आ गए ना। थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 10 की जगह इसको हम बोल देंगे क्या, ये 30 पिक्सल बोल देंगे, है ना। अब सही है ये। अब बटन को यहाँ पर क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड कलर इसका लेट्स से कि ट्रांसपेरेंट ही रहने दो। बॉर्डर इसका रिमूव कर देते हैं, और कलर इस पे वाइट लगा करके फॉन्ट साइज इसको बढ़ा देते हैं। सही है, बन गया ये स्टाइल। कर्सर इसका पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, पॉइंटर कर्सर हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया है। ऊपर जो यहाँ पे बॉर्डर लगा है, इसको हटा दिया जाए। ओके, हो गया इतना है, हटा नहीं। हाँ अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ है। चलो ये हो गया। इस पिक्चर को हमें जो है यहाँ से भी हटा देना है। हमें ये पिक्चर नहीं चाहिए, बस मैं इसको सेट करना चाहता था, इसलिए यहाँ पे लगे आया हूँ। हटा दो इसको। इसका नाम दे दो क्या, एक क्लास दे देते हैं इसका, लाइट बॉक्स इमेज। लाइट बॉक्स इमेज इसका नाम दे देते, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये जो लाइट बॉक्स कंटेनर है, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन रहेगा, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये शो नहीं करेगा। जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे, तो हमें वो लाइट बॉक्स कंटेनर से ये वाला जो डिस्प्ले नन है, इसको हटाना है, ठीक है ना। तो यहीं पे इसी के नीचे ही यहाँ पे हम एक दे देते हैं क्लास डॉट शो, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको क्लास को एक बार इस पे लगा करके देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे शो लगाएंगे तो वो शो हो गया, और जैसे इसको हटाएंगे तो वो फिर से डिस्प्ले नन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब करना क्या है, हुँ, अब हम चलते हैं, अब जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, जावास्क्रिप्ट वाली कोडिंग करेंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे ही हम पिक्चर्स पे क्लिक करें, वैसे ही हमारा लाइट बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो भाई किसी पे भी वो क्लिक कर सकता है यूज़र, तो यानी कि हमें सभी इमेजेस को सेलेक्ट करके उस पर एक इवेंट लिस्टनर लगाना होगा, और उस पिक्चर पे क्लिक करने पे ही मॉडल ओपन होगा, और उसके अंदर वो पिक्चर आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे, इमेजेस,
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल में जा करके यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे हमने लिया है गैलरी आइटम, इसके अंदर थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ गैलरी आइटम के अंदर का जो इमेज है उसको ले लो, ठीक है ना। ये सभी पिक्चर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना होगा, पिक्चर के साथ ही साथ हमें जो है ये भी चाहिए, क्योंकि इसको भी हमें अपडेट करना है। इमेज काउंट, इसको भी लेते हैं। कॉन्स्ट इमेज काउंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इमेज काउंट को ले लिया। देन उसके बाद हमें ये जो है क्लोज लाइट बॉक्स, इसको भी लेना होगा, ठीक है ना। इस पे जैसे ही क्लिक करें वैसे ही हमारा ये मॉडल जो ओपन होगा लाइट बॉक्स, उसको क्लोज भी करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉन्स्ट क्लोज LIGST लाइट बॉक्स, ये हो गया, ठीक है ना। इसको भी सेलेक्ट कर लिया। देन प्रीवियस एंड नेक्स्ट, इनको भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और एक फुटर, फुटर का जो पी है इसको भी सेलेक्ट कर लो। और ये भी चाहिए होगा हमें, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। कॉन्स्ट इमेज लाइट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब करना क्या है कि ये जो इमेजेस हैं, है ना, ये आएंगे हमारे पास एरे के फॉर्म में, ठीक है ना। और हमें हर एक इमेज पर इवेंट लिसनर लगाना है ऑन क्लिक का, कि जैसे इमेज पे क्लिक हो हमारा मॉडल ओपन होना चाहिए और उसके अंदर पिक्चर रेंडर हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इमेजेस डॉट फॉर ईच इमेज, और इमेज पे क्या कर देंगे हम, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको कॉल करा लेंगे। और यहाँ पे एक इवेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इवेंट लिसनर लगाएंगे। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखा दूँ तो मेरे पास क्या क्या आता है देखते हैं। बड़ा बड़ा करते हैं, देखो ये आ रहा है हमारे पास कंसोल में सब कुछ, ठीक है ना। चलो, अब ये तो हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे इस पे क्लिक हो तो हमें क्या चाहिए कि इसके ऊपर जो ये हमने लगा रखा है डेटा इंडेक्स, इसको हमें गेट करना है, ठीक है ना। इसको जो है हमें गेट करना है। और हमें क्या करना है, उसी टाइम पे ही जो हमारा ये लाइट बॉक्स कंटेनर है, इसको हमने शायद सेलेक्ट नहीं किया, लाइट बॉक्स कंटेनर है, इसको जो है शो करना है। कॉन्स्ट लाइट बॉक्स कंटेनर, ठीक है। तो जैसे इमेज पे क्लिक हो वैसे ही क्या हो, लाइट बॉक्स कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करें वैसे ही लाइट बॉक्स कंटेनर पर शो वाला जो हमने क्लास बनाया था, जिसको लगाने पर ही लाइट बॉक्स शो हो जाएगा, वो लग जाना चाहिए। तो देखो लग गया ना, ठीक है। अच्छा, अभी क्लोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और क्लोज वाले बटन पे चल के इसका एक CSS लगा देते हैं पॉइंटर का, कर्सर पॉइंटर, तो थोड़ा ये सही हो जाएगा। ऊपर कहाँ पे है इसका बटन, इमेज काउंट फुटर कंटेंट बटन, क्लोज क्लोज लाइक यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, ठीक है। पहले क्लोज वाले बटन पे भी एक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोज लाइट बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक। जैसे ही क्लिक हो वैसे ही फंक्शन लगाओ। और यहाँ पे लाइट बॉक्स से ही क्या कर देना, हमें क्लास लिस्ट रिमूव कर देना है, ठीक। तो इसको ओपन किया, ये क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया, ठीक है। अब देखो ओपन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रहा। पिक्चर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे डेटा इंडेक्स यूज़ किए हैं हम इसी का ही यूज़ करेंगे। लेकिन हमें कोड ऐसा लिखना है कि वो रीयूजेबल हो, बार बार एक ही काम के लिए नहीं। क्योंकि अभी हम इस पे क्लिक करें फिर हम नेक्स्ट प्रीवियस करेंगे, उस टाइम भी हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो एक ही बार लॉजिक बिल्ड करो, उसको बार बार यूज़ करो। वो
इसमें ध्यान देना है कि कब-कब पिक्चर चेंज होगा लाइट बॉक्स में। ध्यान से सुनना, लाइट बॉक्स में पिक्चर कब-कब चेंज होगा। जब एक बार हम इस पे क्लिक करेंगे, तब इसके अंदर जो पिक्चर होगा वो चेंज होगा। जब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तब इसके अंदर का पिक्चर चेंज होगा और जब हम प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, तब इसके अंदर का पिक्चर चेंज होगा। यानी कि 3 बार 3 तरीके हैं जहाँ से ये पिक्चर चेंज हो रहा है। तो हमें इसको एक ही में एक कोई फंक्शन बनाना है, उसी के अंदर इसको रैप कर देना है, ठीक है ना? और हम लोग वो फंक्शन बनाएँगे और उसमें इस जो डेटा इंडेक्सेस हमने लिए हैं, इन्हीं का यूज़ करेंगे उस फंक्शन में, ठीक? तो सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, चलो लेट्स से इसका नेम दे देते हैं रेंडर इमेज और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे। रेंडर इमेज फंक्शन बनाएँगे, लेकिन सबसे पहले इसका हमें इंडेक्स भी तो लेना पड़ेगा, डेटा इंडेक्स। तो यहाँ पे लेट्स से अच्छा, टॉप पे एक हम ले लेंगे क्या, एक्टिव इंडेक्स करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्टिव इंडेक्स 0। मतलब कि अभी कोई भी पिक्चर विजिबल नहीं है लाइट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना? जैसे ही लाइट बॉक्स पे क्लिक किसी इमेज पे क्लिक होगा, लाइट बॉक्स ओपन होगा, वैसे ही इंडेक्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इवेंट डॉट टारगेट। इवेंट डॉट टारगेट करने पे क्या हो जाएगा, इस पिक्चर पे हमने क्लिक किया, ये इवेंट हो टारगेट हो गया हमारा, इवेंट डॉट टारगेट से ये मिल गया और इसके ऊपर लगा होगा डेटा सेट। अच्छा, डेटा सेट क्यों यूज़ कर रहे हैं? डेटा इंडेक्स, ये जो डेटा वैल्यू होता है इसको डेटा सेट बोलते हैं और इसको फाइंड करने के लिए डेटा सेट का यूज़ करते हैं। डेटा सेट लिखेंगे और उसके बाद डेटा के बाद वाला ये जो होता है ना? इसको लिख देंगे तो उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। ये हो गया, ठीक है ना? तो हमें इस तरीके से इसकी वैल्यू पता चल गई डेटा इंडेक्स की और इसको करके हम रेंडर वाले फंक्शन में डाल देंगे, ठीक है? ये हो गया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें ये रेंडर इमेज वाला जो फंक्शन है इसको जो है डिफाइन भी करना होगा। फंक्शन ये हो गया और यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है? अब ये क्या करेगा, इस इंडेक्स पे जो इमेज है, इस डेटा इंडेक्स पे जो पिक्चर है उसका एसआरसी लेके आएगा और उसका टाइटल लेके आएगा। एसआरसी वाले को हम इस वाले इमेज के एसआरसी में अपडेट कर देंगे और उसका जो टाइटल होगा वो यहाँ अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले कॉन्स्ट इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैलरी इमेज ये लगाएंगे और यहाँ पे इमेज में यहाँ पे आ जाएगा क्या, डेटा इंडेक्स और यहाँ पे दे देंगे इंडेक्स, ठीक है? तो इस तरीके से ये पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक? पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद इसमें से हमको क्या चाहिए, इस पिक्चर का एसआरसी चाहिए। तो कॉन्स्ट एसआरसी इज इक्वल टू img डॉट एसआरसी, एसआरसी मिल गया। कॉन्स्ट इसका टाइटल img डॉट टाइटल। तो हमने जो है इमेज का एसआरसी और टाइटल दोनों फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले पिक्चर के एसआरसी को अपडेट करना है और जो टाइटल हमने लिया है उसको यहाँ पे अपडेट कर देना है, सिंपल, ठीक? तो यहाँ पे देखो लाइट बॉक्स इमेज यही हमने जो है वेरिएबल में रखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो है उसको हमने यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर किया है। तो यहाँ पे आते हैं और चलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्या, इमेज लाइट बॉक्स डॉट एस आर सी इज इक्वल टू एस आर सी। ये हो गया, है ना? देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो काम किया, है ना? इस पे किया, काम किया, इस पे भी क्लिक किया, आया, इस पे भी आ गया, लेकिन अभी देखो ये चीज़ नहीं चेंज हो रहा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, है ना? चल इसको कर लेते फटाफट, ठीक है? अच्छा, इस दौरान अब हमें इसको सेलेक्ट करके फुटर का जो पी है, तो यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट इमेज डिस्क्रिप्शन क्वेरी सेलेक्टर फुटर का जो पी है, ठीक? तो यहाँ पे आ जाएगा इमेज डिस्क्रिप्शन डॉट इनर एचटीएमएल हो जाएगा क्या, टाइटल, ठीक? ये हो गया। चेक कर लेते हैं, देखो आ रहा, सेकंड वाली इमेज को क्लिक किया था तो आ रहा, ठीक है ना? ये हो गया इतना। अगला क्या है, जैसे देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये है तो इमेज 5th नंबर का, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, 1 आ रहा। इसको भी अपडेट करना पड़ेगा इसी टाइम पे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इमेज काउंट पे जाएंगे, इमेज काउंट डॉट
इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव इंडेक्स। एक्टिव इंडेक्स यानी ये इंडेक्स उठाएंगे, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एक्टिव इंडेक्स प्लस वन। प्लस वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई हम कहाँ से स्टार्ट किए, हमने तो जीरो से स्टार्ट किया ना, काउंटिंग जीरो से शुरू किया है। तो जीरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा वन आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस वन कर रहे हैं, प्लस वन। और इसके बाद क्या हो जाएगा, स्लैश लगाना पड़ेगा, है ना, स्लैश लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाएगा टोटल इमेजेस का जो लेंथ होगा वो आ जाएगा। ठीक, चेक कर लेते हैं। देखो गलत आ रहा, क्यों गलत आ रहा है यहाँ पे, अच्छा एक्टिव इंडेक्स, हाँ ठीक है, एक्टिव इंडेक्स गलत आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है अभी हमारा क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है ना, इस वजह से ये दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो ना, सिंपल सा क्या करो, जा करके यहीं पे कर देते हैं, या तो इसको पार्स इंट, पार्स इंट, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं तो शायद हो जाए। देखो हो गया ना, ठीक है। फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, वन आ गया, सेकंड वाले पे क्लिक किया, सेकंड हो गया, यहाँ पे भी सिलेक्ट हो, सेकंड हो गया, फिफ्थ पे क्लिक किया, फिफ्थ हो गया, ये भी फिफ्थ हो गया। ठीक, ये तो हो गया। अब हमें अगला जो है फंक्शनैलिटी ऐड करना है नेक्स्ट और प्रीवियस का। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये अब एक्टिव इंडेक्स पे ही होगा, है ना। सपोज कर लो मैंने सेकंड वाले पे किया है, तो ये क्लिक किया तो सेकंड वाले इमेज में शो कर रहा है, तो इस टाइम पे एक्टिव इंडेक्स क्या है, टू है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव इंडेक्स क्या हो जाना चाहिए, थ्री हो जाना चाहिए। फिर क्लिक करेंगे तो फिर फोर हो जाएगा। अगर बैक करेंगे तो माइनस कर देना एक्टिव इंडेक्स को, यही करना है, बस सिंपल है। तो यहाँ पे आ जाओ, प्रीवियस बटन हमने लिया, नहीं लिया, सेलेक्ट ही नहीं किया, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्लास प्रीवियस नेक्स्ट यही रहने देते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट प्रिव, प्रिव इजकल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर प्रिव, यहाँ पे देते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब इस पे जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करें, जैसे ही इस पे क्लिक करें, वैसे ही क्या करेंगे हम, क्लिक करने पे, अच्छा क्लिक करने पे क्या करेंगे, एक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, रेंडर इमेज को कॉल करके इसमें पास कर देंगे ये, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं। अभी देखना इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो पूरा इमेज खत्म हो गया, फिर जब क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, है ना। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंक्रीज करते हुए चले गए हम। हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर एक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे देखो अगर पाँच है ना, तो उसके बाद वापस से इसको जीरो लेके आओ, ठीक है ना। अगर पाँच से ज़्यादा होता है तो वो नहीं चलता, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चलता ही जा रहा है, ऐड होते ही जा रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ एक्टिव इंडेक्स इज ट्रिपल इक्वल टू इमेजर डॉट इमेजेस, इमेजेस डॉट लेंथ माइनस वन। इमेजेस का लेंथ कितना है, सिक्स है, माइनस वन करेंगे तो हमें जो है एक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किए हुए हैं। अगर ये इसके इक्वल होता है तो हम क्या कर देंगे, एक्टिव इंडेक्स को वापस से हम जीरो कर देंगे, नहीं तो हम एक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करते रहेंगे, और इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब देखना, वन पे किया, चलता जा रहा, चलता जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लूप चल रहा, देखो वन टू, ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में देखना सेकंड, थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर से जैसे नेक्स्ट करेंगे वैसे ही फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी तरीके से बस प्रीवियस का भी कर देना, इसको कॉपी करो, नीचे लेके आओ, और यहाँ पे हो जाएगा प्रीव। और इस टाइम क्या हो जाएगा, जब प्रीवियस करेंगे यानी कि इस बार हमें चेक करना है क्या, जीरो। अगर एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो हमें इसको क्या कर देना है, हमें इसको क्या कर देना है कि इमेजेस डॉट लेंथ माइनस वन कर देना है ना। नहीं तो इसको हम माइनस करते रहेंगे, ठीक है ना। जब जीरो हो तो इसका एक्टिव इंडेक्स सबसे लास्ट वाले इमेज का हो जाना चाहिए इंडेक्स, यानी फाइव हो जाना चाहिए। इसलिए हमने क्या कर दिया, इमेज का जो लेंथ है उसमें वन माइनस करके हमें एक्टिव इंडेक्स को अपडेट कर दिया, नहीं तो माइनस करते रहो, और ये फंक्शन कॉल कर दिया, सिंपल। क्लिक करो इसको, चल रहा है ना। यहाँ देखो ये भी चल रहा लूप, बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी देखते रहो, नीचे भी अपडेट हो रहा है ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था पूरा अपना जो है
इमेज गैलरी, इस तरीके से इमेज गैलरी बनाते हैं हम लोग HTML CSS का यूज़ करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? बाकी सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का, ठीक है? चलिए बाय, थैंक यू।